चैत महीना आया है, हिंदू का मन हर्षाया है, घर घर भगवा लहराया है। जय श्री राम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। आज समय ना होते हुए भी अल्प समय में और अल्प सूचना पर माननीय अनिल जी ने, नंदकिशोर जी ने भी कहा कि मैं आऊँगा लेकिन जल्दी जाना है, तो हमने इसीलिए इस कार्यक्रम को बीच में रोककर एक बार, क्योंकि नए साल के ऊपर भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है, जो हमारे क्षेत्र में विभिन्न विषयों के ऊपर नंदकिशोर जी का मार्गदर्शन मिलता रहता है। मैं अनुरोध करूंगा नंदकिशोर जी से, उसके बाद फिर अनिल जी हमारे मुख्य वक्ता के रूप में जो आज आमंत्रित हैं हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमारे बीच में हमारे राजीव गिरोत्रा जी, मनीष सानी जी, शशिपाल जी, विनोद चौहान जी और भी अन्य गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं। हरिओम महाजन जी हैं, डॉक्टर डी के गुप्ता जी, सभी का स्वागत है। मैं एक बार अनुरोध करूंगा नंदकिशोर जी से आज के विषय पे मार्गदर्शन। जय श्री राम। कल से अपना भारतीय नववर्ष प्रारंभ होगा। आज से अपना आर्थिक नववर्ष प्रारंभ हो गया। व्यापारिक लोगों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात आई, कितनी सिमिलरिटी है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, वो पहला दिन भी कल है जो पहला नवरात्रा है। एक दिन में 10-12 चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई हैं कि नव वर्ष जिसको हम कह रहे हैं, विक्रम आदित्य जी ने 2079 जिसको हम गिनती करेंगे कल जो प्रारंभ होगा, और उसी दिन युधिष्ठिर महाभारत में जिनको राज्याभिषेक हुआ, युधिष्ठिर का संवत भी कल से ही प्रारंभ है। ब्रह्मा का संवत भी कल से ही प्रारंभ है, क्योंकि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने 196 करोड़ साल और उसके आगे लंबी चौड़ी वो है। अब इतनी बड़ी गिनती हो जिस परंपरा की, जिस संस्कृति की, उस संस्कृति को छोटा बताने की कोशिश जिसने हमारे ऊपर राज किया लगभग 190 साल, उन्होंने हमारे अंदर हीन भावना डालने के लिए सारी चीज़ों के नामकरण किया। कहाँ 196 करोड़ से ऊपर काल गणना जिसको आती है, और उनको गिनती आती थी 100 तक। बहुत कोशिश करके वो 1000 तक पहुंचे थे, जिनको अंग्रेज वेस्टर्न वर्ड या यूरोपियन वर्ड कह रहे हैं। इससे ज़्यादा उनको लिखना नहीं आता। गिनती भी लिखते थे जैसे बच्चे को पढ़ाते ना, 1 डंडा 2 से 3 प्यार, उनको 10 तक ही अपना काम चलता था। और हमारी काल गणना कितनी पुरानी है, क्यों हमें ये हीन भावना डाली? बड़ा दिन एक हमारे देश में प्रचलित कर दिया, बड़ा दिन। कौन सा दिन कहते हैं बड़ा? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर। सब हम भी यही हमारे दिमाग में डाल दिया, जबकि वो सबसे छोटा दिन एक दिन पहले है। सबसे छोटा दिन 24 तारीख है, 23 है कभी, वो हर 50 साल में घटता बढ़ता है। उस दिन से दिन बढ़ना शुरू होता है, तो उन्होंने कहा ये बड़ा दिन है, तो हमारे अंदर खोपड़ी में डाल दिया कि बड़ा दिन है। हमने भी मान लिया, जबकि वो बड़ा दिन नहीं है। दूसरा, हम सारे बच्चे हमारे कॉन्वेंट स्कूलों में जाते हैं, तो नया साल कौन सा मनाएंगे? 1 जनवरी का महत्व क्या है? बोले 1 जनवरी, जैसे हम अपना कल का बता रहे हैं, तो 1 जनवरी का कोई तो महत्व है ना। वो नया साल मनाते 1 जनवरी से, क्यों? उनकी मान्यता ये है कि उस दिन ईसा मसीह के नाम से ये एरा शुरू हुआ। ये युग जो है उनका ईसा मसीह के नाम से क्राइस्ट एरा। तो परंतु 25 तारीख को जन्म हुआ था उनकी मान्यता के अनुसार। तो 6 दिन सृष्टि में क्या रहा? ये प्रश्न है आपके बच्चों से पूछना, जो बच्चे मनाते हैं कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह पैदा हुए। 1 जनवरी से सृष्टि की रचना उनके हिसाब से ईसा मसीह ने की। सिर्फ प्रश्न छोड़ रहा हूँ मैं आपके लिए, आप भी विचार करना और सोचना कि हम छोटे हैं या बड़े। उनका महीना 15वीं 16वीं शताब्दी तक, साल उनका 10 महीने का था। कितनों को पता है इस चीज़ का?
अंग्रेज जो आज हमारा ईसा संवत चल रहा है 2022, 15वीं 16वीं शताब्दी तक ये 10 महीने का था। तो कालगणना तो गड़बड़ हो गई ना। अगर 500 साल पहले तक 10 महीने का था तो कोई तो साइकिल है ना, 7 दिन का सप्ताह है, 14 दिन का पखवाड़ा है, 30 दिन का महीना है, 360 से 65 दिन के बीच साल। तो 10 महीने का साल हो तो कालगणना कैसे की हुई? जूलियस सीजर ने पहला एक महीना बढ़ाया जुलाई नाम से, उसके बेटे ने अगला एक महीना बढ़ा दिया अगस्त के नाम से। अच्छा, महीनों के नाम देखो आप। सितंबर, सितंबर में आवाज किसकी आई आपको? सेप्टा। सेप्टा मीन्स 7। संस्कृत में, लेटिन में सेप्टा, जिसको आप हफ्ता बोलते हैं सप्ताह को, वो भी 7 दिन का है। ऑक्टा मीन्स 8, मैथमेटिक्स वाले लोग जानते हैं। नोवा मीन्स 9, डेका मीन्स 10, उनकी गिनती है। उनका अर्थ यही बताएंगे, आप डिक्शनरी खोल के देखें ऑक्सफोर्ड के किसी। तो 7, 8, 9, 10 महीने का एंड था। ये 2 महीने बीच में 2 बड़े राजा हुए, उनका मेरा 31 दिन का होगा, तो वो सीक्वेंस भी बिगड़ गया। अदरवाइज एक 30 दिन होना चाहिए कि 31 दिन होना चाहिए, मोटा मोटा 365-66 दिन का होता है। कोई आधार नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। मैं इसलिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि हमारी हर चीज़ लॉजिक पे थी, हमने उसका लॉजिक भूल गए। अब मनानी हमारी माताएं बहनें तो घरों में पता आज एकादशी है जी, आज अमावस्या से कल शुरू होगी प्रतिपदा। जेंट्स को तो पता ही नहीं, जो व्रत वगैरह कोई रखते हो एकादशी वगैरह उसे पता है, बाकी किसी को नहीं मालूम। इसीलिए व्रतोत्सव की हम किताब छपवा रहे कई साल से, बंटवा रहे ताकि घरों में पहुँचे। हम अपने को हीन भावना से निकालें। सबसे बड़ा एक ही फैक्टर, यदि बच्चों को ये समझ में आ जाएगा कि दीपक जलाना उचित है, ज्योति की तरफ चलना है, या मोमबत्ती बुझाना उचित है, आप समझ लेंगे तो बच्चों को समझाने में सफल होंगे। नया साल मनाने के जो विभिन्न कारण हैं, आर्य समाज की स्थापना की भी बात है, डॉक्टर हेडगेवार जी जिनका कल हम जन्मदिन मनाएंगे, पूरे उनका जन्मदिन बाई चांस है, तो अनेकों कारण हैं। युधिष्ठिर संवत से शुरू करके विक्रम संवत से लेके ये सारे संवत हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति छोटी नहीं थी, हम छोटे नहीं थे, छोटे हमारे ऊपर थोप दिया गया और हमने मान लिया। जैसे किसी बच्चे को पहले माँ नज़र ना लगे तो कालू कालू बोलते थे, कालू नहीं होता था, परंतु बाद तक भी उसके वो नाम रह जाते थे। तो हमारी संस्कृति उदात्त है, महान है, इसके अंदर वो सब चीज़ें हैं जो एक अच्छे मानव के लिए, इंसान के लिए आवश्यक चीज़ें हैं। इसलिए हम अच्छे मानव बनेंगे तो बाकी चीज़ सब बनेंगे। आज के दिन जो लंबी चौड़ी बातचीत, तो अनिल जी क्योंकि मुख्य वक्ता हैं और विद्वान हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके भी केवल धन कमाना हमारे ज़्यादातर लोगों के लिए आजकल एक वो है शगल, परंतु ये अपना उसके साथ साथ समाज जीवन में भी दिन में से 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे समाज को देते हैं, ताकि समाज फिर से अपने ऊपर विश्वास कर सके। गर्व करना थोड़ा बुरा लग सकता है, घमंडी, अपने ऊपर विश्वास हम करें। जिसके बच्चे में हीन भावना हो तो कहते हैं ना, इसको थोड़ी साइकोलॉजिकल बातचीत करनी चाहिए, इसको थोड़ा सा ऊपर उठे, ये थोड़ा इसकी सोच ऊपर उठे। अकेला अकेला रहता है, दबा दबा रहता है, घर में अपने बच्चों को देखते हैं ना, उन सबको हीन भावना थोड़ी रहती है, कॉम्प्लेक्सिंग होता है। कॉम्प्लेक्स से निकलना आज अपने भारतीय समाज के लिए आवश्यक है, निकल रहा है। 8-10 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले कोई आया करता तो 1 महीना पहले प्रचार होता था, आज वो आ रहा वो आ रहा है। आज मेरे ख्याल 3-4 बड़े देशों के लोग आ जा रहे हैं, किसी को खास न्यूज़ में पता ही नहीं, आवश्यकता भी नहीं, जो उनकी ज़रूरत है तो आ रहे हैं। चीन का विदेश मंत्री आया चला गया, उसका आज आ गया होगा, ब्रिटेन का आ रहा होगा, अमेरिका का वो आया था, अभी क्यों आ रहे हैं? ये आप जाग रहे हैं, जागृत भारत है, जागे भारत। यही विवेकानंद ने एक बात कही, विवेकानंद ने जो उपनिषद से लिया था वाक्य, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य, तो पहले क्या कहा? उत्तिष्ठ। इसके ऊपर वाशिंगटन में 1993 में विवेकानंद सेंचुरी में केवल इसके ऊपर
2-2 मिनट बोलना था उमा भारती से लेकर जितने वर्ल्ड के और विद्वान कि उन्होंने उत्तिष्ठ पहले क्यों कहा हमारे जिन्होंने भी उपनिषद लिखी। पहले तो माँ जगाती है ना, उठो उठो, नहीं उठता फिर सो जाता है बच्चा, आप रोज देखती होंगी। और थोड़ी देर में जब गुस्सा आया तो आप उठा के थोड़ा चपके मारे, चल भी तैयार हो गया। तो उत्तिष्ठ पहले क्यों कहा? जागृत पहले जागता है आदमी, पहले उठता है। बताओ आप। उठेगा तो जाएगा, परंतु उठा दो तो जाग अपने आप जाएगा। एक बार उठा दिया हाथ पकड़ के तो जग गया ना। तो इस संस्कृति को बार बार उठाना पड़ता है, जगाना पड़ता है। भारतीय लोगों को जगाने के लिए बड़े बड़े संत आए हैं। भगवान राम स्वयं आए, कृष्ण आए, नानक आए, कबीर आए, रहीम आए, रसखान आए, बहुत बड़े बड़े संत आए और वो हमें जगाते रहे। जब गुलाम थे तो 1516वीं शताब्दी में हमें जगाने के लिए संत परंपरा आई। संतों को लगा केवल भजन से काम नहीं चलेगा, तो गुरु गोविंद सिंह ने हमें कहा फिर से हथियार भी दो। हमारा कोई देवी देवता बिना हथियार का नहीं, और हमारे घर में एक डंडा नहीं मिलेगा किसी से। अपने बड़े बड़े घर वाले बैठे हो, पिस्टल तलवार की बात नहीं कर रहा मैं, एक बड़ा लाठी भी हमारे घरों में नहीं रखते। इसलिए फिर से थोड़ा सा जागे, सुदृढ़ बने, सक्षम बने और बच्चों को फील्डों में भेजें, पार्कों में भेजें, हो सके तो शाखाओं पर भी भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। पर जोरदार तालियों के साथ भारत जी का भी स्वागत है। हमारे कल बात हुई और अल्प समय के अंदर इन्होंने अपना समय हमारे को दिया। बहुत बहुत स्वागत है भारत जी का भी। प्रथम आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। जितने यहाँ बैठे हैं उनको बधाई हो, जितने यहाँ सैर कर रहे हैं उनको बधाई हो, जितने योगा कर रहे हैं उनको बधाई हो, जो वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू जा रहे हैं उन सबको भी बधाई हो। भारत माता की जय मातरम। आज का जो कार्यक्रम है पूरे देश के अंदर जो हिंदुओं के प्रति एक जागृत होने की भावना एक पैदा हुई है, एक उम्मीद बढ़ी है, उसी कड़ी के अंदर भारतीय संस्कृति में जो नववर्ष को मनाने की परंपरा थी वो पिछले कुछ समय से कम होती जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से हिंदुओं के अंदर एक भावना बढ़ी है देश भक्ति की, देश प्रेम की, एक हिंदू राष्ट्र के प्रति जो भावना बढ़ी है, उस निमित्त हमने ढींगरा पार्क के अंदर आज जो ये कार्यक्रम रखा था उसके अंदर पंजाबी बाग कोऑपरेटिव सोसाइटी मॉर्निंग वॉकर्स क्लब जो ढींगरा पार्क में सुबह सैर करने के लिए आते हैं और विशेष रूप से बनाई हुई हिंदू पर्व समारोह समिति की ओर से रखा था। आज हमारे साथी जो साथ हमारे खड़े हैं इन सब के सहयोग से एक सुंदर कार्यक्रम, और यहाँ जो योग मंडली थी महिलाओं के द्वारा बहुत अच्छे भजनों का यहाँ पर सभी ने आनंद लिया। आज के इस कार्यक्रम के लिए हम पूरे भारतवर्ष में सभी लोगों ने जहाँ जहाँ इस कार्यक्रम को मनाया और इस कड़ी के अंदर ढींगरा पार्क में भी मनाया, पंजाबी बाग अपना आसपास जितनी भी हमारी कॉलोनियाँ हैं, और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे आमंत्रित हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांतीय कारवा माननीय अनिल गुप्ता जी, चार्टेड अकाउंटेंट, जो बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक थे, आज आए। भारतीय संस्कृति पे उन्होंने अपना व्याख्यान रखा। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी जो कुलपति हैं यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अपने सुंदर वक्तव्य के द्वारा यहाँ पर जो भ्रांतियाँ थी विदेशी नववर्ष को क्यों मनाना चाहिए, उसका क्या महत्व है या महत्व है या नहीं है, लेकिन हिंदू नववर्ष जो मनाने की काल गणना है उसके अनुसार उन्होंने उदाहरण देते हुए इस कार्यक्रम के लिए जो अपनी बात रखी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आज यहाँ पर आए सभी लोगों का, विशेष रूप से राजेश जी का जिन्होंने दिल्ली 99 के द्वारा यहाँ पर आज इसको लाइव प्रसारण भी किया है। हमारे साथ में नरेश जी, डॉक्टर साहब, पवन जी, लाठी जी, हमारे संजय गोयल जी, पंकज जी, विनोद जी और भी हमारे साथी यहाँ पर सभी हैं। और आज का इस कार्यक्रम को योगदान के अंदर जितनी विभिन्न मंडलियाँ ढींगरा पार्क में हैं, चाहे वो हास्य क्लब हो, चाहे योग मंडली हो, महिलाओं की, पुरुषों की, बालकों की, उन सभी का यहाँ पर योगदान रहा इस कार्यक्रम के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने पार्क में सभी ने मिलकर नववर्ष बहुत ही उत्साह और खुशी के साथ मनाया। ये हमारी पूरी योगा टीम है। हम 13 साल से ढींगरा पार्क में योगा कर रहे हैं, लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं। हमारे प्रयास से पूरे ढींगरा पार्क, पंजाबी बाग, करमपुरा, मोती नगर से साधक हमारी क्लास में आते हैं योग कक्षा में और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। सुबह सुबह नववर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत ही सुंदर भजन अमृत वर्षा का प्रोग्राम हुआ।
ये हमारी सुनीता जी भजन क्वीन, इन्होंने बहुत ही सुंदर अपने भजनों से सबको मन उद्गत किया। धन्यवाद। धन्यवाद। नए वर्ष के उपलक्ष्य में हमें भी आज सुबह सुबह भगवान का नाम लेने का और 2 भजन गाने का मौका मिला। हम भी गदगद हो गए और हमारे भी जीवन सफल हो गया। नव वर्ष पे यही शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हिंदू नववर्ष की आप सबको हार्दिक बधाई। हिंदू नववर्ष की सबको शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष की सबको बहुत बहुत बधाई।